सिद्धार्थ गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के स्पोर्ट राउंड के लिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में और साथ में हम बात करेंगे फी पेमेंट के बारे में। यानी कि स्पोर्ट राउंड में जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन लोगों को कुछ अमाउंट फी का जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और साथ में कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। यानी कि जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि यहाँ पे नोटिस आ चुका है यहाँ पे एलई वाले बच्चों के लिए, यानी कि एलई वालों का स्पोर्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है, उन सभी का यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया है और उन लोगों को मेंशन करा गया है कि उन लोगों को द्वारिका कैंपस में ऑफलाइन जाना है। किस लिए जाना है? स्पोर्ट राउंड के लिए जाना है। और यहाँ पे स्पोर्ट राउंड में उनसे बोला गया है कि आप लोग यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट वगैरह और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कोई फुल टाइम वाला बच्चा भी देख रहे हैं तो पूरा देखिए ताकि उसको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ सके, क्योंकि एलई वाले से मिलती जुलती चीज़ आप लोगों की भी होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए ताकि मैं सही तरीके से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बता सकूँ स्पोर्ट राउंड से रिलेटेड। तो ज़रा देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम चलते हैं dsunline.in वाले वेबसाइट पर। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं, फिर मैं आपको सारी चीज़ें एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे आपकी क्या चीज़ें आ रही है। तो यहाँ पे मैंने एंटर कर लिया dsunline.in। तो यहाँ पे हम इस तरीके से चलते हैं अपनी दूसरी वेबसाइट पर। तो जैसे ही हम दूसरी वेबसाइट पर आएंगे ना तो वहाँ पर आपकी नोटिफिकेशन आ रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन क्या क्या चीज़ें कर रखी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप सभी का यहाँ पे नोटिस आ रखा था, ये ऑफलाइन स्पोर्ट राउंड एलई, यानी कि एलई के लिए स्पोर्ट राउंड के लिए यहाँ पे आ रखा है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा इन्होंने क्या क्या चीज़ मेंशन कर रखी है कि स्पोर्ट राउंड जो है एलई वाले बच्चों का वो कैसा होगा, ऑफलाइन मोड पर होगा। और कब होगा? जैसा कि देख सकते हो 19 तारीख को होगा और ये द्वारिका कैंपस में होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा? द्वारिका कैंपस, जो हेड ब्रांच है ना आपका, वहाँ पर होगा और ये ऑफलाइन मोड पर होगा। ठीक है, ये सिर्फ एलई वाले बच्चों के लिए। सेम आपका इसी तरीके से प्रोसेस होगा। बस ये चीज़ है कि अभी आपको ये डिस्कस नहीं हो पाया उन लोगों से कि आप लोगों का ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ फुल टाइम वाले बच्चों की। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आने, नीचे की तरफ आने के बाद मैंने आपको एलिजिबिलिटी तो समझाई रखी है। यहाँ पे देखिए मेन जो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो भी स्टूडेंट स्पोर्ट राउंड के पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इन्होंने मेंशन किया है कि आप सभी का वही चीज़ है कि स्पोर्ट राउंड के लिए जो भी सीटें खाली होंगी आज आपका यहाँ पे अपडेट आ जाएगा साइट पर। और नेक्स्ट इन्होंने मेंशन किया है कि रिपोर्टिंग फॉर फिजिकल स्पोर्ट राउंड के लिए आपको कब जाना है। यहाँ पे इन्होंने डेट मेंशन कर रखी है, 19 अक्टूबर जाना है। ठीक है, 19 अक्टूबर को जाना है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, 19 अक्टूबर को। और जैसा कि देख सकते हो जिनकी रैंक यहाँ पे 1 से लेकर 500 के बीच में तो उनको 10 बजे जाना है, और जिनकी 500 से ज़्यादा है उन लोगों को 12 बजे पहुंच जाना है। ठीक है, आफ्टरनून की बात हो रही है। ठीक है ना, राइट, ये चीज़ आपको समझ में आई है। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या चीज़ें मेंशन कर रखी है, जरा मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने, ध्यान से सुन लीजिए, फुल टाइम वाले बच्चे भी देख लेंगे ताकि उनको भी पता चल जाए। तो यहाँ पे देखोगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन प्रोसेस स्पोर्ट काउंसलिंग। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि सबसे पहले क्या क्या लेके जाना है। देखिए इन्होंने बोला कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल और 1 सेल्फ अटैच फोटो कॉपी, यानी कि ये भाई ऐसा होने वाला है, वहाँ पे जाओगे आपको तुरंत सीट दी जाएगी और आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा कर लिए जाएंगे, पूरा खत्म, सीधा सीधा एडमिशन, तुरंत एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले आपको क्या लेके जाना है? डिमांड ड्राफ्ट। आपको क्या लेके जाना है? यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मेंशन कर रखा है डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है। कितने का बनवा के लेके जाना है? एलई वाले बच्चों को 8250 का बनवा के लेके जाना है। ये एलई वाले बच्चों के लिए वीडियो है और यहाँ पे अगर कोई फुल टाइम का बच्चा देख रहा है तो वो भी देख सकते हैं ताकि उसको भी कुछ चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है 8250 का। और ये चीज़ ध्यान रखना कि किसके लिए, मतलब किसको लेके जाना है। ये सिर्फ वही बच्चे इस डिमांड ड्राफ्ट को बनवाएंगे जिनको कोई भी सीट नहीं मिली। बाकी अगर आपको सीट मिली थी, आपका वेरिफिकेशन में कैंसिल हो गया, यानी कि वेरिफिकेशन नहीं हुआ होता उस वजह से कैंसिल हो गया, तो आप लोगों को कोई भी यहाँ पे बनवाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जिनने भी अपनी सीट को विड्रॉल करिए उनको डिमांड ड्राफ्ट बनवाने की जरूरत नहीं है। समझ में आई चीज़ें मैंने क्या बताई है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाए तो उन लोगों को जरूरत नहीं है ये करने का। ठीक है, मतलब आपको सीट मिली थी, पैसे आपने पे कर दिए थे, वेरिफिकेशन नहीं हुआ आप लोगों का, या फिर मान लीजिए आपने विड्रॉल कर दी सीट, तो आप लोगों को यहाँ पे नहीं करना होगा ये। ठीक है, आपको डिमांड ड्राफ्ट नहीं चाहिए, सिर्फ उन्हीं को चाहिए जिन्होंने अपनी सीट पेमेंट नहीं करी थी और साथ में जिनको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली हुई थी, तो उनको ये बनवाना होगा डिमांड ड्राफ्ट। और देख सकते हो डिमांड ड्राफ्ट बनवाओगे ना तो वहाँ पर लिखा होगा इन फेवर, यानी कि किसके फेवर में बनवाना है, तो आप इसका नाम बता दीजिएगा। वो पूछेंगे बैंक वाले आपसे, ये बैंक में बनेगा आपका डिमांड ड्राफ्ट। आपको अपने बैंक जाना है या फिर किसी के बैंक पर आप चले जाइए, मतलब जो भी आपके रिश्तेदार वगैरह हो जिसको आप जानते हो आसपास बैंक हो तो उसके बैंक में चले जाइए, बोलिए मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, बना के आपको दे देंगे, चार्जेस वगैरह कुछ काटते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इन फेवर जो होगा ना, इन फेवर वाला ऑप्शन, वहाँ पे आपको लिखना है दिल्ली स्किल एंड ये जो है आपका पूरा डीएसयू इस तरीके से लिख देना है। और यहाँ पे पेएबल वाली जगह पे क्या लिखना है? पेएबल वाली जगह पे लिखना है दिल्ली। ठीक है,
ध्यान हुआ आप लोगों का। जहाँ वहाँ पे ना डिमांड ड्राफ्ट में एक ऑप्शन होता है, उसको बता दीजिएगा, बैंक वालों को बता दीजिएगा। जैसे फेवर जहाँ पे वहाँ पे आपको ये लिखना है DSU वाला, फिर पेएबल जहाँ पे उसको लिखना है आपको दिल्ली वहाँ पे, ठीक है। और क्या क्या लेके जाना है, और लेके जाना है आपको मार्कशीट। यहाँ पे देखिए मेंशन इन्होंने मार्कशीट लेके जाना है 10th का, और यहाँ पे बोला गया कि 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लेके जाना है अगर आप, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने मेंशन कर रखा है ITI लेके जाना है, ITI, ठीक है। ITI सेकंड ईयर का उसका मार्कशीट लेके जाना है अगर आपने पास आउट कर रखा है तो। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन किया SC ST, ठीक है, OBC कास्ट सर्टिफिकेट विद NCL, यानी कि अगर आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाना है, और साथ में अगर OBC का तो OBC का NCL चलेगा, आपका NCL भी लेके जाना है, ठीक है, राइट। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने मेंशन कर रखा है डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू, ये जो आपके पास अगर PWD का कुछ कोटा है या फिर डिफेंस कैटेगरी का कुछ कोटा है तो ये भी आपको लेके जाना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की आपको कॉपी लेके जानी है, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल है ना, उसको आपको पूरा पिन निकलवाना है, उसको लेके साथ में जाना होगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, जो जो मैंने चीज़ें आपको समझाई है। तो इस सभी चीज़ों के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने द्वारका कैंपस चले जाना है और यहाँ से आपकी सारी चीज़ें होंगी। और ध्यान रखना, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ये सिर्फ उन्हीं को बनाना है जिनको सीट नहीं मिली, यानी कि नॉट अलॉटेड सीट एट, यानी कि जिनको सीट अभी तक नहीं मिली थी, किसी भी राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है, उनको सिर्फ ये बनवाना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, जिनको सीट नहीं मिली है उनको ही बनवाना है। और साथ में मान लीजिए आपको सीट तो मिली थी लेकिन आपने फ़ी पेमेंट नहीं करी, यानी कि फ़ी पेमेंट वाले बच्चों को भी ये बनवाना होगा। बाकी विड्रॉल वाले बच्चे वो नहीं बनवाएंगे इसको, क्योंकि उनकी फ़ीस पहले से जमा है, बस उसने एडमिशन कैंसिल कर लिया है। दूसरे वो स्टूडेंट जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, उसकी वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो गया, यानी कि सीट कैंसिल हो गई, तो उनको भी नहीं बनवाना होगा। सिर्फ उन्हीं को बनवाना है जिनका वेरिफिकेशन जिनको सीट नहीं मिले और जो अपनी फ़ी पेमेंट नहीं कर पाए थे, सिर्फ उनको ही बनवाना होगा। तो सारी चीज़ें आप ध्यान से रखिएगा, जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें समझाई है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो स्पोर्ट राउंड आपको 19 तारीख को जाना है। सभी एलई वाले बच्चों को ऑफलाइन 19 तारीख को पहुंच जाएगा द्वारका कैंपस। भाई 10 बजे से पहले पहले चले जाना, रिक्वेस्ट है सभी से। कितने बजे से पहले पहले जाओगे? 10 बजे से पहले पहले। जिसकी रैंक 1 से 500 के बीच में, सिर्फ 10 बजे से पहले पहले पहुंच जाइएगा, वरना फिर नहीं मिलेगी सीट आपको, फिर देख लीजिएगा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। और जिनकी भी रैंक 500 से ज़्यादा है वो सब 12 बजे तक अपना पहुँच के अपना सारा काम कराएंगे। जल्दी पहुंचिएगा, जल्दी नहीं पहुंचेंगे सीट चली जाएगी हाथ से। जल्दी नहीं पहुंचेंगे ना, सीट गई हाथ से, समझ लीजिए, किसी और को सीट दे दी जाएगी। आपका वेट नहीं किया जाएगा वहाँ पे कि अभी नहीं आए, 203 रैंक नहीं आया, चलो वेट करते, नहीं, दूसरे रैंक वालों को बुलाया जाएगा, बोला जाएगा लो सीट लो। तो ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। तो ये सारी चीज़ आप लोग को क्लियर है। और जैसे कि देख भी सकते हो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कैंडिडेट में नोट दैट वंस अ कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी बाय द पेइंग द सीट। देख सकते हो, अगर आपने पेमेंट कर दी तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है इसको मतलब आपको ये डिमांड ड्राफ्ट बनवाने की। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, राइट। हाँ, और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका नहीं हुआ उनको भी नहीं बनवाना है ये डिमांड ड्राफ्ट। तो ये सारी चीज़ आप क्लियर रखिएगा, मैंने बिल्कुल सही तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दी है। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना। फुल टाइम वालों का भी इसी तरीके से कुछ आ जाएगा अगर ऑफलाइन होगा तो, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। तो देखते हैं DSU क्या डिसीजन लेता है, ऑफलाइन करता है या फिर ऑनलाइन करता है। फिर बाद में कुछ ना कुछ आपकी साइट पर इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अभी ये फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन आ रखी थी तो एलई वाले बच्चों के लिए मैंने बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिए। तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और मैं इस सेशन को यानी कि इस वीडियो को यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। बाकी अगर कोई अपडेट आएगा फुल टाइम वालों के लिए तो जल्दी हम बना देंगे। बाकी एलई वाले बच्चों ने ध्यान से सुन लिया, अपनी सारी बातें तैयार करवा लीजिए, डॉक्यूमेंट कल निकल जाइएगा। ठीक है, आज इस डॉक्यूमेंट को यानी कि जिनको भी सीट नहीं मिली या फिर फी पेमेंट नहीं करती तो प्लीज़ डिमांड ड्राफ्ट बनवा के जाइएगा, वरना आपका एडमिशन नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलेगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी लोग पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।